हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में हम लोग देखेंगे कि प्रथम सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। और कल के क्लास से हम लोग राजन सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी। तो इस पाठ्यक्रम में दिया है, देखिए, पहला जो इकाई है वो है संप्रेषण। संप्रेषण में क्या क्या पढ़ना है? संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के घटक या कारक, संप्रेषण के प्रकार और प्रभावी संप्रेषण के तरीके। इतने संप्रेषण में पढ़ना है। दूसरा जो पाठ है वो है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ये सब हम लोग को पढ़ना है। इसी में और दिया है सिद्धांत में आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत और लघु सोपानों का। तीसरे पार्ट में शिक्षण के सूत्र को पढ़ना है। शिक्षण सूत्र पहला है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसी में आगे दिया है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यहाँ पे हम लोग केवल देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इन सब के बारे में आगे डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक नज़र आप डाल लीजिए पाठ्यक्रम पे कि क्या क्या है सिलेबस में। इसी में आगे दिया है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त यानी तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति का अनुसरण। इसका जो अगला पार्ट है वो होगा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि और कहानी कथन प्रविधि। इसी में आगे है निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि। इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इसी में आगे है अगला प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। इनमें प्रविधियाँ होंगी जिनको हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगला जो चैप्टर होगा वो शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम या उपागम। इसमें क्या क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। इन सबको पढ़ना है। इसी में आगे है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व एवं प्रकार। शिक्षण कौशल का अर्थ, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। इतने सारे कौशल पढ़ने हैं। इसी में आगे दिया है प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सोदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, चैंपट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल और शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। अगला जो लेसन होगा वो होगा अपेक्षित अधिगम स्तर। इसमें हम लोग को पढ़ना है संकल्पना, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का, अधिगम का पुनर्वलन में महत्व। जो अगला पार्ट होगा इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री में पढ़ना है हम लोग को, इसका अर्थ पढ़ना है, आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं। ये सब शिक्षण अधिगम सामग्री सब्जेक्ट में मतलब उस पाठ में पढ़ना है। अगला जो पाठ होगा वो होगा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। इसमें होगा इंद्रिय जनित अधिगम, कराने हेतु विभिन्न पदार्थ वस्तुएं क्रियाएं जैसे स्पर्श, सूंघना, चखना, ये सब पढ़ना है। इसी में जो अगला पाठ होगा दृश्य सामग्री, अगला जो टॉपिक होगा दृश्य सामग्री। इसमें होगा प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री,
बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, यथा मतलब जैसे होता है, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्शिका आदि। ये सब दृश्य सामग्री में पढ़ना है। इसी में है और भी, इसमें आगे दिया है प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जैसे जड़ें, बीज, सीके, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि के बारे में पढ़ना है। अगला जो है श्रव्य सामग्रियां। श्रव्य सामग्री मतलब जिसको सुना जा सकता है केवल, वो है टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, कैसेट या प्लेयर, कैसेट प्लेयर या रेडियो आदि, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, जिनको देखा और सुना दोनों जाता है एक साथ, वो हो जाएंगे उसमें कंप्यूटर, टेलीविज़न, डीवीडी, वीडियो, सीडी, ये सब भी इस पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, इन सबको भी पढ़ना है। अगला जो पाठ होगा वो होगा उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। इसमें पढ़ना है बिना लागत के प्राप्त, अल्प लागत, जो उत्तम शिक्षण सामग्री होती हैं उनमें बिना लागत से कौन कौन प्राप्त होती हैं, अल्प लागत से कौन कौन सी प्राप्त होती हैं। आगे है बहुउद्देशीय सामग्री, जैसे एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्यपुस्तक के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। अगला है बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार। अगला टॉपिक है शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य, ये सब पढ़ना है। अगला जो पाठ है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियां, इसको भी पढ़ना है। तो इसी के साथ हम लोग इसका सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, इतना ही था। तब भी ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है, क्योंकि ये जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है ये 50 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रथम सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट 50-50 नंबर के पूछे जाते हैं, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और बाकी जो 5 जो सब्जेक्ट होंगे वो 25-25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये चूँकि ये 50 नंबर का पूछा जाता है इसलिए थोड़ा सा लेंदी है। तो पढ़ेंगे हम लोग शुरू से, नेक्स्ट क्लास से राजन सीरीज के बहुविकल्पी से शुरू करके लघुत्तरी तक सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से ऑप्शन आएंगे 4, उसमें सबसे ऊपर वाला ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अगर जो इस सारे क्लास से संबंधित आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।